की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार, मूंगफली, उड़द, हल्दी और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पिछड़ा मक्का की बुआई का रकबा, इस साल हो सकते हैं रिकॉर्ड पैदावार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से और इसमें हम बात करेंगे आज मक्का की। देश में खरीफ मक्का की खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई है और इसका असर मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। 23 जुलाई तक देश में मक्का का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। खरीफ और रबी सीजन में पैदा होने वाले अहम अनाज मक्का की चालू खरीफ सीजन के दौरान खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में भाव 1752 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1741 रुपए था। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 1925 रुपए पर रहा और राजस्थान की विजयनगर मंडी में बुधवार को भाव 1930 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 1940 रुपए था। खरीफ मक्का की खेती की बात करें तो अब तक जो खेती हुई है वो पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश में 66,23,000 हेक्टेयर में मक्का की खेती दर्ज की गई है, लेकिन पिछले साल इस दौरान 69,40,000 हेक्टेयर में खेती हुई थी। हालांकि बीते पिछले फसल वर्ष 2020-21 में मक्का की रिकॉर्ड उपज हुई है और उसका भी असर भाव पर रह सकता है। 2020-21 के दौरान देश में 302,04,000 टन मक्का का उत्पादन हुआ है। देश में कभी भी मक्का की इतनी उपज नहीं हुई है। फसल वर्ष 2019-20 के दौरान 287,07,000 टन मक्का का उत्पादन हुआ था। पिछले साल रिकॉर्ड उपज से देश में सप्लाई को लेकर फिलहाल ज्यादा आशंका नहीं है और इसका असर भाव पर रहने की संभावना है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए, आइए उनसे बात करते हैं। क्या लगता है अनुज जी, मक्का की स्थिति को देखते हुए भाव किस दिशा में जा सकते हैं? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से मक्के के भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हमें लगता है कि मक्के के बाज़ार में ऐसे ही बढ़त बनती हुई दिखाई देगी। जिस तरह की डिमांड बढ़ी है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? मक्के के किसानों को सलाह है कि अपने मक्के की क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। हमें लगता है मक्के के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख और देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है जिन किसानों के पास मक्का रखा है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज गुप्ता बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने मक्का के बारे में भी जानकारी दी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजस्थान में पीछे चल रही है ग्वार की बुआई। बीते 12 महीने के दौरान घटा ग्वार गम का निर्यात। मूंगफली के निर्यात में आई कमी। अब तक 36 लाख हेक्टेयर में हो सकी है खरीफ मूंगफली की खेती। राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की खेती कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। 23 जुलाई तक राजस्थान में ग्वार सीड का रकबा लगभग 21% पीछे दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है।
एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 4040 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 4030 रुपए था। गोलूवाला मंडी में बुधवार को भाव 4085 रुपए रहा, जो मंगलवार को 3901 रुपए था। और गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बुधवार को भाव 4175 रुपए रहा, जो मंगलवार को 4000 रुपए था। राजस्थान में ग्वार सीड की खेती की बात करें तो अब तक हुई खेती पिछले साल के मुकाबले लगभग 21% पीछे चल रही है। राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 23 जुलाई तक राज्य में 995 लाख हेक्टेयर में ग्वार सीड की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 12,61,000 हेक्टेयर में फसल लग गई थी। हालांकि मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से ग्वारगम के निर्यात में भारी गिरावट आई है और इसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से सिर्फ 2,34,000 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि 2019-20 के दौरान 3,81,000 टन का निर्यात हुआ था। देश में मुख्य तौर पर ग्वार सीड की खेती राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में होती है और आने वाले दिनों में होने वाली खेती इसकी कीमतों को तय करने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, ग्वार की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी, बाजार में भाव किस दिशा में जा सकते हैं? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में भी हमने कंटिन्यूस तेजी आते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई देखी है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं जो क्रॉप की अराइवल है वो मंडियों में कम होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है आने वाले दिनों में ग्वार के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? ग्वार के किसानों को सलाह है, जिनके पास ग्वार रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। यहाँ पर निर्यात मांग बढ़ने से और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से भी भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है ग्वार के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास ग्वार रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गेहूं के भाव। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी से, जहां पर भाव रहा 1,880 रुपए। खातेगांव मंडी में भाव रहे 1,790 रुपए। गुजरात के सिद्धपुर मंडी में भाव रहे 1,780 रुपए। राजस्थान की बूंदी मंडी में भाव रहे 1,794 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं चने के भाव की, नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में कैसे रहे चने के भाव। शुरुआत राजस्थान की कोटा मंडी से, जहां पर भाव रहा 4,700 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में भाव रहे 4,870 रुपए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मंडी में भाव रहे 4,751 रुपए और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहे 4,500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और हल्दी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। इस हिस्से में बात होगी हल्दी की, लेकिन शुरुआत करते हैं मूंगफली के साथ। खरीफ मूंगफली की अब तक जितनी भी खेती हुई है वो पिछले साल के मुकाबले कम है और इसका असर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली का रकबा पिछले साल के मुकाबले 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। खरीफ और रबी सीजन के दौरान पैदा होने वाले अहम तिलहन मूंगफली की खेती में पिछले साल के मुकाबले कुछ कमी देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 6,000 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,800 रुपए था। जसदन मंडी में बुधवार को भाव 6,850 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 6,900 रुपए था। और तेलंगाना की बादेपल्ली मंडी में बुधवार को भाव 6,326 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 6,156 रुपए था।
खरीफ मूंगफली की खेती की बात करें तो अब तक जितनी भी फसल लगी है वो पिछले साल के मुकाबले 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 36,10,000 हेक्टेयर में खरीफ मूंगफली की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 41,56,000 हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। खेती पिछड़ने के साथ मूंगफली निर्यात भी कुछ कमजोर हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से 6,38,000 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 6,64,000 टन का निर्यात हुआ था। फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में मूंगफली की बम्पर उपज हुई है और उस वजह से फिलहाल सप्लाई को लेकर आशंका कम है। इसका भी असर भाव पर रह सकता है। अनुज गुप्ता बाजार के जानकार, उनसे बात करते हैं मूंगफली पर। अनुज जी, मूंगफली के निर्यात को देखते हुए इसके भाव को लेकर क्या अनुमान है, आगे क्या स्थिति रहेगी? जहाँ तक मूंगफली का सवाल है, मूंगफली के अंदर भी हमने यहाँ पर कंटिन्यूस तेजी आते हुए देखी है। वायदा व्यापार के अंदर हमने देखा है कि एडिबल ऑयल्स में तेजी रही है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों में तेजी रही है, जिसकी वजह से हमने मूंगफली की में भी एक तेजी का रुख आते हुए देखा है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, साथ में डोमेस्टिक डिमांड से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ पर भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसान मूंगफली को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आगे अन्य जिनसों पर उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं सरसों की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सरसों के भाव। शुरुआत राजस्थान की लालसोट मंडी से, जहां भाव रहा 7,100 रुपए। गोलूवाला मंडी में भाव रहे 6,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहे 6,200 रुपए और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,625 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में आलू का भाव रहा 1,100 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 875 रुपए। जम्मू कश्मीर की जम्मू मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं हल्दी की। विदेशों में भारतीय हल्दी की निर्यात मांग अच्छी है और इसका असर घरेलू बाजार में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में हल्दी का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में भाव 6,279 रुपए रहा, जो मंगलवार को 6,303 रुपए था। और पेरिंदुरई मंडी की बात करें तो बुधवार को भाव 5,611 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,984 रुपए था। हल्दी की निर्यात की बात करें तो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में लगभग 33% बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में देश से 1,37,650 टन हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ था। अनुज गुप्ता से हम बात करते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, आने वाले दिनों में हल्दी के भाव किस ओर जा सकते हैं? हल्दी की बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेजी आते हुए देखी है, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है, हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार लोअर स्टॉक होने की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर भी अराइवल कम देखने को मिल रही हैं, तो हमें लगता है कि निर्यात मांग से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। साथ में ही हमने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से भी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है हल्दी की और मसालों की देखने को मिल रही है। हमें लगता है उससे भी यहाँ पे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? हल्दी के किसानों को सलाह है, जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए, हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में निर्यात मांग से और डोमेस्टिक डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह, जिनके पास हल्दी रखी है या मसाले रखे हैं, उनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज गुप्ता बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द और अरंडी का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। देश की विभिन्न खूबसूरत जगहों से रूबरू होते हुए हम आप पहुंचे हैं ग्वालियर में। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन,
परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं अरंडी की। देश में कैस्टर सीड के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में कैस्टर सीड की खेती की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती दौर में रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा है। इसका असर कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एग मार्केट के अनुसार बुधवार को गुजरात के सिद्धपुर मंडी में भाव 5,425 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,515 रुपए था और राजकोट में बुधवार को भाव 5,330 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,350 रुपए था। गुजरात में कैस्टर सीड की खेती की बात करें तो शुरुआती रकबा पिछले साल से आगे है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 19 जुलाई तक राज्य में 17,865 हेक्टेयर में कैस्टर सीड की खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इस दौरान 6,095 हेक्टेयर में खेती हो पाई थी। अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज जी, क्या लगता है कैस्टर सीड को लेकर भाव की स्थिति क्या रह सकती है? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में हमने अगेन एक तेज़ी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग से कैस्टर में तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं फ्लड की सिचुएशन आती हुई दिखाई दी है गुजरात और महाराष्ट्र में। इसकी वजह से कैस्टर की जो फसल है उसको थोड़ा नुकसान देखने को मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में कैस्टर के अंदर भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि आवक थोड़ी कम देखने को मिल रही है, जिससे मंडियों के अंदर भावों में उछाल देखने को मिल रहा है। निर्यात मांग से भी भाव सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कैस्टर के अंदर आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह है आपकी तरफ से? कैस्टर के किसानों को सलाह, जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि जिनके पास कैस्टर रखा है अगर वो यहाँ से होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से और डोमेस्टिक डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसानों के लिए सलाह है, अगर कैस्टर को वो होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज गुप्ता बाजार के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए बात कर लेते हैं टमाटर की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे टमाटर के भाव। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर भाव रहा 1,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहे 2,000 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहे 2,000 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहे 1,850 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं प्याज की। राजस्थान की उदयपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,600 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहे 1,700 रुपए और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहे 1,700 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में बात अब करते हैं उड़द की। देश में इस साल खरीफ उड़द की खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रही है और इसका असर उड़द के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द का भाव इस तरह से है। एग मार्केट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 6,250 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 6,500 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बुधवार को भाव मंगलवार के स्तर 6,050 रुपए पर रहा। उड़द की खेती की बात करें तो रकबा पिछले साल के मुकाबले 6.49 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 22.13 लाख हेक्टेयर में उड़द की खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इस दौरान 28.62 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। और आइए बात करते हैं एक बार फिर से अनुज गुप्ता से। अनुज जी, क्या लगता है जो स्थिति नजर आ रही है उसको लेकर भाव किस तरफ जा सकते हैं? उड़द की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेज़ी बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिले, मंडियों के अंदर एक उछाल आते हुए दिखाई दिया है। साथ में देखें तो जिस तरीके से त्यौहार सामने आ रहे हैं तो त्योहारी डिमांड की वजह से भी दालों में तेज़ी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में उड़द के बाजार में और बाकी दालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी हमने चने में तेज़ी आते हुए देखी है। हमें लगता है आने वाले दिनों में उड़द में और बाकी दालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? उड़द के और दालों के किसानों के लिए सलाह है कि फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ से उड़द में और बाकी दालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से उड़द के भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है, हमें लगता है किसानों को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में और तेज़ी देखने को मिल सकती है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं।
बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया किसानों को अलग अलग कृषि जिन्सों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस इसके लिए करना आपको यह है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और डीडी किसान के YouTube चैनल पर हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त देखें। अभी के लिए लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।